ये एक ऐसा ज़माना था जब जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरपूर थी। एक दूर उफ्तादा गांव की मटियाली गलियों में जहां मौसम की सख्तियां, ज़मीन की बेवफाई और हालात की तंगी ने हर चेहरे पर एक थकन सी छा रखी थी, वहां नासिर नाम का एक नौजवान भी जिंदगी की इसी थकन से लड़ रहा था। उसके चेहरे पर गुर्बत के निशान थे मगर आंखों में ईमानदारी की रोशनी चमक रही थी। नासिर का बाप हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक एक छोटे दर्जे का ताजर था जो अपने वक्त में बहुत इज्जतदार समझा जाता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात उसकी दुकान में आग भड़क उठी। आग शायद किसी की फेंकी हुई जलती सिगरेट से लगी, फिर किसी हसद करने वाले की साजिश, मगर जो भी वजह थी उसने सब कुछ राख कर दिया। अब्दुल रज़्ज़ाक की सदमा बर्दाश्त न कर सका और चंद ही दिनों में बेबसी की मौत मर गया। तब नासिर सिर्फ 15 साल का था। माँ हलीमा बेगम ने सिलाई कढ़ाई के छोटे मोटे काम से जिंदगी की गाड़ी चलाने की कोशिश की और नासिर ने भी बचपन की खुशियां कुर्बान करके मजदूरी के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। कभी किसी दुकान पर बोरियां उठाता, कभी खेतों में गन्ने काटता और कभी गांव के मेलों में पानी के ग्लास बेचता। मगर इन सब के बावजूद उसके अंदर एक अजीब खुददारी थी, एक ऐसा गुरूर जो झूठ, धोखाधड़ी और शॉर्टकट के खिलाफ डट कर खड़ा था। उसकी माँ उसे हर रात सोने से पहले यही दुआ सिखाती थी कि अल्लाह नासिर को हलाल रिस्क दे और उसके दिल को सच्चाई से भरा रखे। शायद इन्हीं दुआओं का असर था कि नासिर ने गुर्बत में भी वो राह नहीं अपनाई जो अक्सर जवानी को बहका देती है। कई बार उसके सामने ऐसे मौके आए जब वो एक लम्हे में पैसा कमा सकता था, जैसे किसी वडेरे के लिए झूठा गवाह बन जाना या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए मंडी से माल छिपाना। मगर वो हमेशा ये कहकर इनकार कर देता, मेरे बाप ने मुझे ईमान की दौलत दी है, मैं ऐसे बेच नहीं सकता। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। जब उसने थोड़ी थोड़ी रकम बचा ली तो पुरानी रेड़ी खरीदकर फल फरोशी का काम शुरू किया। सुबह सवेरे जागना, मंडी जाना, अच्छा माल चुनना, फिर गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बेचना, ये उसकी रोज़मर्रा की रूटीन बन गई। मगर नासिर सिर्फ माल नहीं बेचता था, वो अपनी इखलाक से लोगों का दिल जीतता था। वो हमेशा गाहक से पहले सलाम करता, ख़वातीन का पर्दे का ख्याल रखता, बच्चों को मुस्कुराकर रियायत देता और जो बूढ़ा कीमत ना दे सकता उसे फल तोहफे में दे देता। उसका तौल हमेशा पूरा होता, ज़बान में मिठास, आंखों में शर्म और दिल में रब का खौफ। यही 3 खजाने थे जिन्होंने नासिर को नायाब बना दिया था। कुछ ही दिनों में गाँव में उसकी ईमानदारी के चर्चे होने लगे। लोग कहते अगर नासिर से खरबूजा खरीदो तो पक्का मीठा होगा। अगर उसने कहा कि आम खट्टे हैं तो यकीन रखो कि वाकई खट्टे ही हैं। लोगों का एतमाद उसका सरमाया बनता गया। मगर कामयाबी की असल आजमाइश तब आई जब एक दिन गांव के बड़े ज़मींदार की बेटी खानिया, जो तालीम के लिए शहर गई हुई थी, चंद दिनों के लिए वापस आई। वो शहर की आज़ाद फिजाओं की आदी हो चुकी थी, मगर गांव आकर जब पहली बार नासिर की दुकान से फल खरीदे तो उसका अंदाज, सलीका और साफ गोई देखकर हैरान रह गई। नासिर ने आम चुनते हुए कहा, बीबी जी, ये आम आज थोड़े कम मीठे होंगे, कल सुबह नया माल आएगा तो बेहतर देंगे। ये सच सुनकर वो दंग रह गई, क्योंकि आजकल कौन दुकानदार खुद अपने माल की कमजोरी बताता है। खानिया ने ये बात अपने वालिद से शेयर की, जिस पर जमींदार ने नासिर को अपने डेरे पर बुलाया और पेशकश की कि वो चाहे तो जमींदार की जमीन पर एक दुकान बना ले मुफ्त में, ताकि वो अपना काम दुकान से बढ़ाकर मजबूत बुनियादों पर ले जा सके। नासिर ने बहुत अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं अब एहसान नहीं लेना चाहता, अगर कर्जा दे दें तो किस्तों में लौटा दूंगा। जमींदार इस जवाब पर खुश हो गया और कहा, ईमानदारी अगर चेहरे पर हो तो वो दौलत से बड़ी पहचान बन जाती है। यूं नासिर ने जमीन लीज पर लेकर दुकान बनाई और चंद महीनों में ना सिर्फ कारोबार संवारा बल्कि 2 गरीब नौजवानों को भी मुलाजमत दी। मगर किस्मत एक बार फिर उसे आजमाइश की तरफ ले जा रही थी। नासिर के बढ़ते हुए कारोबार को देखकर चंद हसद करने वाले लोग, जिनमें एक पुराना दुकानदार और मंडी का ठेकेदार भी शामिल थे, उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। गांव के पुराने दुकानदारों के दिलों में हसद की आग भड़कने लगी। खास तौर पर काजी यूनुस, जो बरसों से मंडी का ठेकेदार था और जखीरा अंदोजी, नाप तोल में कमी और महंगाई के जरिए खूब पैसा कमा चुका था। वो नासिर को मौलवी दुकानदार कहकर मजाक उड़ाता और कहता, ये ईमान के झूठे नारे कब तक इसे बचाएंगे। फिर एक दिन मौका आ ही गया जब काजी यूनुस ने नासिर को गिराने के लिए एक साजिश तैयार की। उसने शहर के एक सियासी रहनुमा से मुलाकात की जिसका कब्जा गांव की कई जमीनों पर था, और कहा कि नासिर ना सिर्फ हमारे कारोबार को तबाह कर रहा है बल्कि लोगों को तुम्हारी खिलाफ भी भड़काता है। अगर तुम अपनी इज्जत और जमीन का कंट्रोल बरकरार रखना चाहते हो तो उस लड़के को सबक सिखाना होगा। यूं एक मकरूह मंसूबा बनाया गया। अगली सुबह मंडी में सब्जियों का एक बड़ा गट्ठा आया जो बज़ाहिर काजी यूनुस का था।
मगर उसमें कुछ फल ऐसे भी रखे गए जिन पर केमिकल का छिड़काव था और नासिर की दुकान पर खुफिया तरीके से वो माल रखवाया गया। फिर सरकारी इंस्पेक्टर को इत्तला दी गई कि नासिर गैर मेयारी माल बेच रहा है। जब छापा मारा गया तो वो जाली माल दुकान के कोने में पड़ा मिला। नासिर हैरान और परेशान था। वो कस्में खा रहा था मगर ये साबित नहीं कर पाया कि ये माल उसका नहीं है। अहले गांव भी शशोपंज में थे। कुछ को शक हुआ कि कहीं नासिर वाकई बदल तो नहीं गया। पुलिस ने दुकान बंद कर दी और नासिर को हिरासत में ले लिया। ये लम्हा नासिर की जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। वो जो बरसों से हलाल रिस्क के चिराग जलाता आया था, अब मुजरिमों की सफ में खड़ा था। जेल की कोठरी में उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, इसमें कांटे भी होते हैं, मगर अंजाम हमेशा रोशनी का होता है। और वो रोशनी अभी बहुत दूर थी। नासिर ने अदालत से रुजू किया। उसने सच बोलने का फैसला किया, मगर उसके पास ना वकील था, ना कोई सबूत, ना कोई सिफारिश। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हिमायत की, मगर वो ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। नासिर ने अपने बचपन के दोस्त सलीम को पैगाम भेजा, जो शहर में सहाफत से वाबस्ता था। सलीम फौरन आया और नासिर की बात सुनकर एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की। मामला अखबारात में आया। कुछ गैर जानिबदार सहाफी गांव पहुंचे और खुद तहकीक शुरू की। नासिर की खरीदारी की रसीदें, मंडी के रिकॉर्ड, ग्राहकों के बयानात और दुकान के मुलाजमीन के हल्फिया बयानात ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी साजिश को निकाब कर दिया। अदालत ने नासिर को बरी कर दिया। काजी यूनिस गिरफ्तार हो गया और वो सियासी रहनुमा जिसने ये साजिश करवाई थी, पार्टी से निकाल दिया गया। नासिर को दोबारा दुकान दे दी गई और गांव में वो एक हीरो बन चुका था। मगर उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर जेल के साथियों के लिए एक मुख्तसर खाने का इंतजाम किया। कहने लगा, मैं आजाद हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस रोशनी की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसने मेरी राह दिखाई। मगर ये सब कुछ उसकी अंदरूनी जख्मों का मरहम नहीं बन सका, क्योंकि सच बोलने के इस सफर में उसने बहुत कुछ खो दिया था। माँ की तबीयत इस दौरान खराब हो गई थी। 2 मुलाजमीन भी खौफजदा होकर छोड़ गए थे और ग्राहकों का एतमाद भी एक हद तक डगमगा चुका था। मगर नासिर ने एक बार फिर अपने उसूलों को थामे रखा और कहा, ईमान एक दरख्त है जिसकी जड़ दिखाई नहीं देती, मगर वही उसे तूफानों में कायम रखती है। अब वो फिर से कारोबार संभालने को तैयार था। नासिर की बेगुनाही साबित होने के बाद गांव में जैसे एक नई फिजा पैदा हो गई थी। लोग अब उसे सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के तौर पर देखने लगे थे जिसने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जिसने सच्चाई को सीने से लगाया। अपनी इज्जत को जेवर बनाकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। दुकान चलने लगी, माल आने लगा, कुछ पुराने ग्राहक भी वापस आ गए। मगर जो जख्म वक्त ने दिए थे वो अंदर ही अंदर खून रोते रहे। वो अपनी माँ की खराब होती हालत देखकर परेशान था। वो जानता था कि उन दिनों की बेइज्जती ने उस नाजुक माँ को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन उसकी माँ हमेशा की तरह कहती, बेटा, जो रब पर यकीन रखता है वो सब्र की कदर जरूर पाता है। इसी दौरान गांव में एक बड़ी तरक्याती स्कीम का ऐलान हुआ, जिसमें शहर की एक तामीरी कंपनी और जिलाई अफसरान ने मिलकर सड़क, स्कूल और अस्पताल बनवाने का मंसूबा बनाया। तामीर के लिए करोड़ों रुपए के फंड का ऐलान किया गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मगर नासिर को जल्द ही एहसास हुआ कि मामला इतना साफ नहीं जितना दिखाई दे रहा है। एक दिन जब वो मामूल के मुताबिक मंडी से वापस आया तो एक पुराना जानने वाला, जो अब जिलाई दफ्तर में क्लर्क था, उसने नासिर से खुफिया मुलाकात की। उसने बताया कि ये सारी स्कीम एक धोखा है, जिसमें कागजी मंसूबे बनाकर फंड्स हड़प किए जाएंगे। जाली रसीदें, जाली मटीरियल और 2 नंबर ठेकेदारों के जरिए जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फहरिस्त में नासिर की दुकान और घर की जगह भी शामिल है, जहां कंपनी ने तिजारती प्लाजा बनाने का मंसूबा मंजूर करवाया है। नासिर को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसे जाली नक्शे और दस्तखत दिखाए गए तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। ये उसके लिए एक और जंग का आगाज था। मगर इस बार दुश्मन सिर्फ काजी नहीं था, बल्कि पूरा निजाम था, जिसमें अफसर, सियासतदान और कुछ बड़े जमींदार शामिल थे। अब नासिर के पास 2 रास्ते थे, या तो वो खामोशी से जमीन खाली करके कहीं और चला जाए, या फिर वही करे जो सच्चाई का तकाजा था, आवाज उठाना, आवाम को खबरदार करना और एक बार फिर खतरे को गले लगाना। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेगा। उसने सबूत जमा किए, अपने सहाफी दोस्त सलीम से राब्ता किया और चंद मकामी समाजी कारकुनों पर भी एतमाद किया। फिर गांव के चौक में एक अवामी इज्तिमा बुलाया और सबके सामने तमाम हकायक रख दिए। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया,
लेकिन जब उन्होंने नक्शे, जाली दस्तखत और कागजी स्कीमों की तफसील देखी तो वो हैरान रह गए। उस दिन के बाद नासिर सिर्फ ताजिर नहीं रहा, वो एक अवामी रहनुमा बन चुका था। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। चंद बेखौफ वकील और उस्ताद भी उसकी हिमायत में सामने आए। मामला अदालत तक पहुंचा। मीडिया ने एक बार फिर उसे उठाया और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, दबाव भी बढ़ने लगा। नासिर को कई बार धमकियां मिली। रात को नामालूम अफराद ने उसके घर के बाहर फायरिंग की। फिर एक रात मां को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। नासिर टूटने लगा, मगर उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटे, अगर तुम झुक गए तो सच्चाई हार जाएगी। मुझे सुकून तब मिलेगा जब तुम फतह हासिल करोगे। और ये अल्फाज नासिर के लिए आखिरी सहारा बने। उसने हार ना मानी। मुकदमा चलता रहा, गवाह आते रहे, झूठे बयानात भी दिए गए, लेकिन सच के पास एक ताकत होती है जो आखिरकार सब पर गालिब आ जाती है। और वो दिन भी आया जब अदालत ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद सारे मंसूबों को कालअदम करार दे दिया। फंड्स की खरीदो फरोख्त पर मुकदमात बने और नासिर की दुकान, उसका घर और पूरा गांव एक बड़े धोखे से बच गया। लोगों ने नासिर को कंधों पर उठा लिया। बच्चे उसका नाम नारे लगाकर पुकारने लगे। मां की आंखों से आंसू बहे, मगर दिल में सुकून था। अब वो ना सिर्फ ईमानदार ताजिर था, बल्कि एक ऐसा रहनुमा भी बन चुका था जो बगैर किसी ओहदे या इख्तियार के सिर्फ दयानतदारी से काम लेता था और लोगों के दिलों पर राज करता था। जब सहाफियों ने उससे पूछा, नासिर, तुमने सब कुछ दांव पे लगा दिया सिर्फ सच्चाई के लिए, क्या ये सब कुछ उसके लायक था? नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, सच्चाई अगर कीमत मांगती है तो वो इज्जत से कम नहीं होती। मैंने दौलत नहीं कमाई, बल्कि एक ऐसा ख्वाब पूरा किया जो मेरे वालिद ने मुझे मरने से पहले दिया था, एक ईमानदार ताजिर बनने का ख्वाब। और आज मेरा नाम इज्जत से लिया जाता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। फिर वो दुकान पर वापस गया, तराजू संभाला, फल चुने और वही पुरानी आवाज में गाहक से बात करने लगा। आज के सेब बहुत मीठे हैं, मगर थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और गांव जान गया कि सच हमेशा जीतता है।